हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज मैं जा रहा हूँ भाई अपना थ्योरी का टेस्ट देने के लिए। मेरा सेंटर है वो ओक्स ब्रिज में है एंड मैं आपको दिखाऊंगा कैसा क्या कुछ है, कैसा सेंटर रहता है। कोशिश करूँगा वहाँ पे भी वीडियो बनाने का। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को देखा भाई, वो कहते हैं कि थ्योरी टेस्ट हार्ड होता है, पहले बार में मुश्किल होता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरा थ्योरी टेस्ट कैसा जाता है। इस वीडियो के एंड में आप देख पाएंगे मेरा टेस्ट पास हुआ है या फिर फेल हुआ हूँ मैं उस टेस्ट के अंदर। जो भी रहेगा मैं आपको डिटेलिंग में दिखाऊंगा प्रॉपर। तो आओ मैं आपको अपने सेंटर में लेके चलता हूँ। मैं घर से निकल चुका हूँ। यहाँ से ट्रैवल का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 40 मिनट्स बाई बस। छोटे छोटे स्टॉप्स हैं, तो आओ चलते हैं। यहाँ है भाई अपना एग्ज़ाम, अभी देखते हैं। तो भाई ये अपना टेस्ट का सेंटर था। मैं अगर आपको दिखा दूं मेरा रिज़ल्ट क्या कहता है। ये कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव पास योर थ्योरी टेस्ट। तो दोस्तों हमने कर दिया अपना थ्योरी टेस्ट पास। तो भाई जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मैं अपना थ्योरी टेस्ट दे चुका हूँ एंड सक्सेसफुली मैंने वो पास भी कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कि मैंने तैयारी कैसे करी थी एंड क्यों आपको ये टेस्ट देना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ पे लास्ट ईयर आया था बट मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इवन कि यहाँ पे उसको यूके का मिनी पासपोर्ट भी कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फ्रेशर हो, तो ये काम तो आप जितना जल्दी हो सकता है कर दें। मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप जो प्रोविजनल लाइसेंस है वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड स्टेप रहता है कि जो थ्योरी टेस्ट होता है वो कैसे किया जाए। ठीक है, मैंने जो ये अपनी ऐप की टेस्ट की प्रिपरेशन की थी वो इस ऐप से करी थी दोस्तों। आप साइड में देख भी सकते हैं। एंड अगर किसी को चाहिए भाई, ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से जाके परचेज़ कर सकते हैं। 5 या 6 पाउंड का आता है। उसमें आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। उससे ज़्यादा बाहर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको कहूँगा, आपको 1 वीक से ज़्यादा प्रिपरेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती इसके अंदर, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट 700 कुछ क्वेश्चन है, 750 क्वेश्चन है इसके अंदर और 700 क्वेश्चन आप आराम से 300 मिनट के अंदर कर सकते हो भाई। मैंने इसे ही अकॉर्डिंग किया था। और डेली के अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे भी प्रिपरेशन करते हो तो आप इजीली 1 हफ्ते में इसको अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन आप करेंगे कैसे। इसके अंदर कैटेगरीज बना के आपको दे रखी होंगी, हर एक कैटेगरी का मतलब उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप करो। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है उसको आप फेवरेट में सिलेक्ट कर दो।
फेवरेट में सिलेक्ट करने का बेनिफिट आपको ये होएगा, वो क्वेश्चन आप किसी भी टाइम पे जाके देख सकते हैं एंड आपको पता रहेगा कि भाई इसके अंदर मेरा डाउट था और ये मेरा डाउट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो हो गया ये। और जैसे ही आप क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप जंप कर सकते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर। जैसे ही आप मॉक टेस्ट की तैयारी करेंगे ना, मॉक टेस्ट में अगर आपके 47-48 मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें आप अपने आप को मान लीजिए कि आप थ्योरी टेस्ट के लिए रेडी हैं। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू के रिगार्डिंग। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आपका थ्योरी टेस्ट होता है वो आपका 2 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले आप करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि ये 750 क्वेश्चन कुछ होते हैं। आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं और आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। और 50 में से आपको 43 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क करने होते हैं उसमें आपको पास होने के लिए। ये पार्ट हो जाता है आपका ये। जैसे ही आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं थ्योरी टेस्ट के अंदर, आपको दूसरे पार्ट पे जाना रहता है, जो कि होता है हैजार्ड के रिगार्डिंग होता है आपका। उसमें जैसे ही आप पहले वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस करने के बाद, उसके बाद आप आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 क्या होता है दोस्तों, उसमें आपको हैजार्ड के रिगार्डिंग वीडियोस प्ले की जाती हैं। उसमें 14 क्लिप्स प्ले की जाती हैं, जिनमें से 13 क्लिप में एक सिंगल हैजार्ड होता है। किसी 1 क्लिप के अंदर आपको 2 हैजार्ड दिए जाते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको उस टाइम पे भी बताई जाएंगी जब आप थ्योरी का टेस्ट दे रहे होंगे। आपके सामने बाकायदा वीडियो चला के दिखाई जाती है कि ये इस टेस्ट के अंदर आप करना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए आप थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो उसमें आपको अब सेकंड वाला पार्ट थोड़ा सा क्या होता है कि देखो, जैसे आपको लगता है कि कोई हैजार्ड वगैरह आ गया, उसमें आपको माउस के साथ क्लिक करना होता है जैसे, और उसमें एक फिगर बनी होती है। इस ऐप के अंदर आप देखेंगे तो 60-70 प्लस वीडियोज़ हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको वो रिजेक्ट करना है टॉर्ट्स एंड हैजार्ड। तो ये 2 पार्ट होते हैं। अब और अगर किसी भी दोस्त को ये ऐप चाहिए भाई कि मेरे को फ्री में ये ऐप चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है भाई? तो वो मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसकी APK फाइल भेज दूंगा। उससे आप डायरेक्टली उसको इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे अपने फ़ोन में और आपके फ़ोन में वो फ्री में चल जाएगा। तो उस केस में आपको उसमें कुछ पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मेरी ईमेल आईडी जो आप देख पाएंगे दोस्तों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं वीडियो की कोशिश करूँगा दोस्तों, अभी देखो थ्योरी टेस्ट हो गया है। थ्योरी टेस्ट के बाद रहता है कि लेसन्स वगैरह लेने हैं ना। अब कैसे, कहाँ से लेसन लिए जाएंगे, कहाँ से, और प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट वो आएगा। पर आवर का कितना उनका रेट रहेगा और किस तरीके से जो प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह बुक है वो किए जाएंगे। अभी तक मैं जो भी सुन रहा हूँ कि हमें टेस्ट को बुक करने के लिए एजेंटों को पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। जैसा भी होएगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर मैं पैसे देके बुक करता हूँ या फिर मैं अपने एंड से कोशिश करता हूँ किसी तरीके से बुक करने की, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट कोई भी जो भी यहाँ पे आ रहा है भाई, स्टूडेंट, डिपेंडेंट या किसी भी वीज़े पे आ रहा हो, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइसेंस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इवन कि काफ़ी सारी कंपनियाँ भी ऐसी हैं जो कि ये UK का लाइसेंस डिमांड करती हैं स्पॉन्सर्ड जॉब देने के लिए भी। तो भाई सबको ये एक गाइडेंस ज़रूर है कि मेरी जितना, क्योंकि मैं अपना भी बता देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे आने के बाद एक स्टेबल जॉब मिल गई थी जिसमें एज ए सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी और मैं लोकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से इजीली कम्युनिकेट कर सकता था वहाँ पे। तो मुझे उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही और इसी वजह से मुझे ये भी डिले हो गया, 1 साल डिले कर दिया मैंने सिर्फ लाइसेंस बनवाना। अभी मुझे लग रहा है कि अगर पर्सनल व्हीकल वगैरह हम लेना चाहें तो उसमें रिक्वायरमेंट रहती है फिर, है ना। तो आपके केस में ये चीज़ आप पहले ही कर दीजिएगा आते ही। जितना जल्दी करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। एंड इसी के साथ दोस्तों ये था आज की अपनी वीडियो का कंटेंट, एंड मिलते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल, जय श्री राम।